लाहौरियों को आज ब्रायलर गोश्त नहीं मिल रहा। लाहौर की दोनों मंडियों में आज ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई नहीं आई। गली महलों बाजारों में पोल्ट्री सेलर्स की दुकानें भी बंद हैं। इसके अलावा होटलों, ढाबों और बारबेक्यूज का कारोबार भी ठप हो गया है। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी की योमिया खपत 8,500 मन है और लाहौर में पोल्ट्री ट्रेडर्स की हड़ताल अभी भी बरकरार है और आज पहला रोज है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, आज शहर लाहौर समेत पंजाब तमाम शहरों तमाम अजला के अंदर पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानब से हड़ताल की गई है और आज शहर लाहौर की दोनों मंडियों के अंदर कोई भी गाड़ी सप्लाई लेकर नहीं पहुंची। आपको इस हवाले से बताते चले, दीगर अजला के अंदर भी यही सूरत हाल देखी जा रही है और इस हवाले से पोल्ट्री ट्रेडर्स का ये कहना है कि आज हड़ताल का पहला दिन है। अगर इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत ने इनके जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी ना की तो इस हड़ताल का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। आज शहर लाहौर के होटलों, ढाबों, बारबेक्यू और प्रोसेसिंग फूड का कारोबार करने वाले अफराद को भी चिकन की सप्लाई नहीं मिल सकी और इसी वजह से आज लाखों अफराद का रोज़गार भी मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ आज लाहौरियों को भी चिकन की सप्लाई नहीं मिलेगी। इस वक्त हम टोरंटन मार्केट के अंदर मौजूद है। टोरंटन मार्केट भी बंद है और शहर के गली मोहल्लों, कूचों, बाज़ारों और चौराहों के अंदर जो ब्रायलर मुर्गी की दुकानें हैं वो भी बंद पड़ी हैं और कारोबारी तबका जो इस कारोबार से मुंसलिक है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। आखिर इस हड़ताल की वजूहात क्या हैं, पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुतालबात क्या हैं और इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, ये जानते हैं यहाँ पे ट्रेडर से। तारिक भाई, मुख्तसर फरमाइएगा, जो आम फहम बात हो, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं? हम लोग इसलिए हड़ताल पे हैं कि हमें जिस रेट पे मुर्गी मिल रही है उस रेट पे हमें बेचने नहीं दी जा रही। जो मैकेनिज्म इसका है उसको नज़रअंदाज करते हुए हमारी ख़रीद से 100 रुपये फ़ी किलो कम रेट की लिस्ट शाया की जा रही है, जिससे ना दुकानदार उस रेट पे मुर्गी बेच सकता है। अगर वो बेचे तो 50,000 रुपये कम होता है और अगर उस पर वो वायलेशन करता है तो उसको 20-30 हज़ार। तारिक भाई, इंतज़ामिया की कोशिश है, क्योंकि बीफ और मटन बहुत महंगा है, तो एटलीस्ट गरीब आदमी जो है वो चिकन खा ले, अपनी खुशी गमी जो है वो चिकन खिला के पूरी कर। तो आप लोग क्यों उस चीज़ के दुश्मन बने हुए हैं कि 100 रुपया कम पे हमने नहीं बेचनी? आपको फार्मर क्या दे रहा है, इंतज़ामिया क्या रेट का कह रही है? देखें, ये तान टूटेगी फिर गवर्नमेंट पे जाके। अगर इंतज़ामिया चाहती है कि हमें सस्ती मुर्गी मिले, वो हमें फार्मर से सस्ती मुर्गी दिलाए। और ये तो आपके लाहौर ये तो आपके खिलाफ होंगे कि भाई आप पूरे सूबे में एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चाहते गरीब आदमी मुर्गी खा लें? को ये बताना चाहते हैं कि अगर हुकूमत मुर्गी सस्ती करना चाहती है तो हमें फार्म से सस्ती मुर्गी दिलाए और अगर फार्मर को सस्ती मुर्गी कास्ट दिलाना चाहती है तो उनके टैक्सेस कम करे, उनकी फीड सस्ती कराए। 60 रुपये वाला चूजा 220 रुपये में फार्मर को मिलता है, वो कम करवाए। डिमांड एंड कम करे, उसकी सोयाबीन की ड्यूटी कम करे। सप्लाई पे बिल्कुल मंडियां चलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं, लेकिन यहाँ पे कार्टलाइजेशन करके कीमतें निकाली जाती हैं। और अगर ईद की हम बात करें, जैसे ही चांद निकला था, ऐलान हुआ कि चांद निकल आया है, तो आपके जो लोग थे, मुख्तलिफ दुकानें थी लाहौर के अंदर या पंजाब के अजला के अंदर, उन्होंने अपना भी चांद चढ़ा लिया था। 650 वाला गोश्त 800 रुपये किलो बेच रहे थे। आपको पता है ना इस चीज़ का वो शेर है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो यहाँ भी हमारी भी पोजीशन वही है कि बर्क आके गरीब दुकानदार पे गिरती है, जो महंगा लेके। दुकानदार ने तारिक भाई, जो स्लेटों के ऊपर दुकानदार ने स्लेटों के ऊपर जो रेट लिखा था, जैसे ही चांद चढ़ा उस रेट को मिटाया और 800 रुपये बेची। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। दुकानदार मुतय्यन शुदा मार्जिन लेता है, जो सरकारी लिस्ट आती है उसके अंदर रहकर बेचता है, लेकिन जब उसको मिलता पीछे से महंगा है तो मैकेनिज्म के मुताबिक लिस्ट भी बढ़नी चाहिए। लिस्ट नहीं बढ़ाई जा रही बल्कि लिस्ट को उल्टा कट करके लगाया जा रहा है। फार्मर कितने रुपए दे रहा है, फार्मर कितने रुपए दे रहा है और इंतजामिया कितने रुपए पे बेचने पे कह रही है? देखें, जो पिछले दिन गए हैं फार्मर 480 में देता रहा, उसको महंगा कास्ट भी शायद इतनी पड़ती हो और इंतजामिया 425 में बेचने का कहती रही है। तो ये आपका ये मौक़िफ़ हम मानते हैं। अब ये बताएं कि आगे क्या करना है। आज तो लाहौरियों को नहीं मिली, ढाबों को नहीं मिली, बारबेक्यू को नहीं मिली, होटलों को नहीं मिली, किसी को मुर्गी नहीं मिली। कल क्या प्रोग्राम है? कल भी लोगों को इस तरह रखना है या देनी है? 5 बजे हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, जिसमें जोन पे हम सारे शहर जो हैं वो मीटिंग करेंगे और अगर आज हमारा मुतालबा नहीं तस्लीम किया जाता, जो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, हम कोई नजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, कोई डिमांड नहीं कर रहे, अगर नहीं मिलती तो कल ये हड़ताल तो जारी रहेगी। हम मुर्गी वाली गाड़ियाँ का जो जायज़ मुतालबा है वो जो मैं समझाऊँ, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो ये है
कि जो फार्मर रेट देता है उस पर 10-15 रुपए रख के आप हमें बेचने थे, ये मुतालबा है? जो भी गवर्नमेंट ने हमारा मुतय्यन किया हुआ मार्जिन, हमें उसके अंदर रह के बेचने दें। हमें तो कोई फालतू ना मांग रहे हैं ना कोई डिमांड कर रहे हैं। और अगर ये नहीं मानते तो कल हम अपनी खाली गाड़ियां, आज देखें हमारी लेबर सारी 2-2.5 लाख बंदा जो है वो जो फार्मर रेट दे रहा है, जो फार्मर रेट का रेट गवर्नमेंट देती है उस रेट पे फार्मर आपको मुर्गी देता है? नहीं, जिस रेट पे फार्मर हमें मुर्गी देता है गवर्नमेंट को वो रेट देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट उनको भी मजबूर करे कि जी गवर्नमेंट ने 445 फर्ज का रेट दिया है फार्मर का, फार्मूले के फार्मर तहत आपको 445 रुपए दे रहा है। इस फार्मूले के तहत गवर्नमेंट ने 445 दिया, जबकि 4 रुपये फार्म का रेट है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी मर्जी से जो मर्जी रेट कर ले, ऐसे मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, आपने इनका मौक़िफ़ सुना। इस हवाले से ये कहते हैं कि अगर जो फार्मर रेट दे रहा है उस रेट के अकॉर्डिंग इनको रेट नहीं मिलता, इनको कम बेचने पर मजबूर किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़रा और अफसर शाही पर अखराजात करोड़ों में। सरकारी स्कूलों में बच्चों की तालीम और तरबियत के अखराजात आटे में नमक के बराबर। हुकूमत का पंजाब में बच्चों को बेहतरीन और मयारी तालीम देने का अनोखा फैसला। सरकारी स्कूलों में फ़ी तालिब इल्म जामिया अखराजात में 150 रुपये इजाफे का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फ़ी तालिब इल्म 150 रुपये अखराजात बढ़ाने पर सिफारिशात की थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ हैं। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर आला पंजाब को दी गई कि पेफ जो कि जिनके तहत सरकारी स्कूल जो है वो चल रहे हैं और पंजाब हुकूमत उस पर 600 रुपये फ़ी बच्चा जो है वो अखराजात कर रही है, तो उसके लिए मज़ीद 150 रुपये के अखराजात जो है वो बढ़ा दिए जाए, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो लिहाजा पेफ स्कूल जो स्कूल इंतज़ामिया है उनकी भी डिमांड है कि अब स्कूलों में जो बच्चों के अखराजात हैं वो बढ़ा दिए जाएँ, क्योंकि फ़ीसों में भी इजाफा हो रहा है। अब इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें तमाम तर एक्सपेंडिचर के हवाले से भी आगाह किया गया। तो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में फ़ैसला किया है कि बच्चों की बेहतरीन तलीम व तरबियत के लिए वो 150 रुपये फ़ी बच्चा योमिया जो है वो अजाफी अखराजात करेंगे। अब इसमें क्योंकि प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूल तक ये अखराजात जो है वो किए जा रहे हैं और पेफ के तहत प्राइवेट स्कूल जिनको आउटसोर्स किया गया है सरकारी स्कूलों को, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ये अखराजात जो है वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो उस पर पहले भी ये डिमांड की गई थी कि बच्चों के अखराजात जो है वो बढ़ाए जाएँ, ताकि फ़ी बच्चा योमिया जो एक पंजाब हुकूमत ने रकम एलोकेट की है उसमें इजाफा जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो इजाफा जो है वो नहीं किया जा रहा था। तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने कहा कि फ़्लैट 150 रुपये फ़ी बच्चा योमिया अखराजात जो है वो बढ़ा दिए जाए और ये अखराजात जो है वो 4 अरब रुपये का इसका इम्पैक्ट है फाइनेंशियल बजट के ऊपर, और ये 4 अरब रुपये का बजट जो है वो पेफ को दे दिया जाएगा। अब इस पर पंजाब हुकूमत ने असूली मंजूरी जो है वो दे दी है और इसका इम्प्लीमेंट का आगाज़ जो है वो भी कर दिया गया है, ताकि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो बेहतरीन की जाए, और उसके लिए महंगाई के इस दौर में 150 रुपये फ़ी बच्चा योमिया अखराजात। अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें रोटी और नान की कीमतों में कमी के मामले पर। सस्ती रोटी और नान फरोख्त करने पर दुकानदार शदीद परेशान हैं। जब आटा महंगा होगा तो सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें, दुकानदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद उनका क्या कहना है, तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद जो है ये ऐलान किया गया है कि शहर भर में आवाम को जो है वो सस्ती रोटी और सस्ता नान मिलेगा। शहर की मार्केट में क्या तंदूर मालकान की जानिब से जो है वो सस्ती रोटी और नान फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे मज़ग में मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा सर, नोटिफिकेशन जारी हो गया, सस्ता नान और रोटी फरोख्त कर रहे हैं, क्या कहना है? जी, हम तो CM के हुक्म के मुताबिक फ्री तो सस्ता तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। वो तो मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं नहीं हमने कल जमा मनफी तरीफ ये पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आके देखें कि हम खर्चे जो मैनेजमेंट करने होते हैं हमारे लिए कितनी मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेबर के खर्चे, दुकान के किराए, ये ऊपर से गैस भी नहीं आती, LPG हम इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी आटा सस्ता कर दिया है। अभी आज का रेट जो है ना वो कह रहे हैं 2100 रुपये या 2000 रुपया। आज जो मेरा लड़का डीलर से आटा लेके आया वो 2500 रुपये का लेके आया बैग। कहाँ पे मिलेगा? जी बिल्कुल, हमने इनसे बात की। इनका कहना है कि आटा महंगा है तो सस्ती रोटी जब दे रहे हैं तो नुकसान में कस्टमर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत का जो ये इकदाम लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? तंदूर पे रोटी लेने जाते हैं 16 रुपये की रोटी कर दी है, आटा इनको महंगा मिल रहा है। ये किधर जाए बेचारे गरीब, शापर है और चीज़ें हैं और उनके मसाइल हैं, गैस नहीं है, तो ये मसला आटा जो है वो महंगा मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जबरी नोटिफिकेशन जारी कर जाए। ठीक है फरीहा, बहुत शुक्रिया।
लाहौर में 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी कर दिए गए। केमिस्ट्री का पेपर 20 तारीख और अंग्रेज़ी का पेपर 22 तारीख को अब मुनक़िद होना था। सुबह और शाम दोनों शिफ्ट्स के इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं, जबकि बोर्ड हुकाम की जानिब से कहा गया है कि दोनों पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी के पेश नज़र इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री का पेपर 20 तारीख को और अंग्रेज़ी का पेपर 22 तारीख को मुनक़िद होना था, जिसको मुलतवी कर दिया गया है। सुबह और शाम दोनों शिफ्टों के इम्तहानात को मुलतवी किया गया है। बोर्ड हुकाम ने कहा है कि दोनों पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर बोर्ड ने 6000 से ज़ायद मशकूक इम्तहानी अमले की IDs ब्लॉक कर दिया। निजी अमले के तमाम असातिज़ा को भी ऑनलाइन सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। ज़राए लाहौर बोर्ड का कहना है कि मज़कूरा अमला नकल करवाने में मुलव्विस था। लाहौर बोर्ड कंडक्ट ब्रांच ने निजी अमले को मेरिट के बरखिलाफ ड्यूटी दी। बोर्ड हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया है कि अब एजुकेशन अथॉरिटीज़ डायरेक्टर कॉलेजेस की फहरिस्तों पर अमले की ड्यूटी लगाई जा रही है। अगर किसी जगह अमला नहीं तो वहाँ रिटायर्ड सरकारी टीचर को तैनात किया जाएगा। तो आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने 6000 से ज़ायद मशकूक इम्तिहानी अमले की IDs को ब्लॉक कर दिया है। निजी अमले के तमाम असातिज़ा को भी ऑनलाइन सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है। मज़कूरा अमला नकल करवाने में मुलव्विस था। ज़राए लाहौर बोर्ड की जानिब से ये बताया गया है, जबकि लाहौर बोर्ड कंडक्ट ब्रांच ने निजी अमले को मेरिट के बरखिलाफ ड्यूटी दी। डिविजनल पब्लिक स्कूल की तीसरी ब्रांच बनाने का ख्वाब 15 साल बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। DPS स्कूल के लिए करोड़ों की खरीदी गई अराजी ताहाल खाली है। मजीद बताएंगे इस हवाले से जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, शादरा में डिविजनल पब्लिक स्कूल की तीसरी ब्रांच खुलने का ख्वाब 15 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। 15 साल कबल जो है खुसरो परवेज़ जो कि साबका कमिश्नर थे, उन्होंने ये अराजी उनकी ज़ेर निगरानी खरीदी गई थी और वहाँ पर स्कूल बनाने के लिए जो है अराजी का अफ्ताह भी कर दिया गया था। लेकिन 15 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वहाँ पर ना तो इमारत है और ना ही बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर जो है सहूलियात फराहम की गई हैं। लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में 2 DPS स्कूल हैं, एक मॉडल टाउन में और एक टाउनशिप में। अगर ये तीसरी ब्रांच बनती तो सालाना हज़ारों बच्चे जो हैं शादरा के जो इलाका के रिहायशी हैं, उनके बच्चे वहाँ से मियारी तालीम हासिल कर पाते। इसका इफ्तिताह 2009 में किया गया था, लेकिन उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने वहाँ पर मुड़कर भी नहीं देखा, जिसकी वजह से अहले इलाका ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस अराजी की जगह पर स्कूल बनाया जाए ताकि बच्चे जो हैं मियारी तालीम हासिल कर सकें। इस हवाले से स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि जो स्कूल बनाने के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेरे गौर हैं। जो ही हुकूमत की जानिब से उनको फंड्स फराहम किए जाएंगे। यहाँ बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। पंजाब हुकूमत LDA की सालाना तरक्याती स्कीमों के फंड्स के लिए मेहरबान। पंजाब हुकूमत ने 2 अरब 49 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए हैं। माली साल 2023-24 की छोटी बड़ी स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए। दुर नायाब हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत LDA की जो ADB स्कीमें हैं उसके हवाले से फ़ंड की इजरा के लिए अब मेहरबान हो गई है और तमाम स्कीमें जो कि 38 बनती हैं सालाना तरक्याती मनसूबे 2023-24 में उनके फ़ंड्स का इजरा कर दिया है और इस हवाले से 2 अरब 49 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड्स जो हैं वो इजरा करने का मरासला जारी किया गया। महकमा हाउसिंग ने फौरी तौर पर फ़ंड्स के इजरा के लिए महकमा ख़जाना को इस्तदा कर दी है और आज ही ऑनलाइन करने की इस हवाले से बात की जा रही है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाए तो बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के जो इजाफी 1 अरब रुपए के फ़ंड दरकार थे कंप्लीशन के लिए, वो जारी किए गए। इसके साथ साथ शादरा मनसूबे में जहाँ पे रावी का ब्रिज बन रहा है और उसकी कंप्लीशन होना है, उसके लिए 33 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड जारी किए हैं। इसी तरह लाहौर शहर के मुख्तलिफ हलकों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो कि पेंडिंग है इस टाइम 7 से ज़ायद, उसके लिए भी फ़ंड्स का इजरा कर दिया गया है। और लाहौर शहर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जो कि LDA के कंट्रोल एरियाज़ में हैं, वहाँ पे सीवर के साथ साथ ड्रेनेज के साथ साथ और दीगर जो उसमें अलाइड सर्विसेज हैं जिसमें रोड नेटवर्क है, कारपेटिंग है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी फ़ंड्स का इजरा कर दिया गया है। और इस हवाले से LDA जो इस्तदा कर रहा था कि उनको ADB का फ़ंड दिया जाए, वक्त कम है, आगे जून में ये तमाम फ़ंड्स लैप्स हो जाने हैं, अब वो चीज़ तो पूरी कर दी गई, लेकिन वक्त कम है, महीने के अंदर। दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में रेवेन्यू जमा करने वाले महकमे को 25% स्टाफ की कमी का सामना है। महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर छोटे और बड़े अफसरान की सीटें खाली हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, अली साही बताएंगे। जी अली साही।
हर साल अरबों रुपए टैक्स वसूल करने वाले महकमा एक्साइज के पास स्टाफ की कमी का सामना है। लाहौर समेत पंजाब भर में महकमा एक्साइज के पास 3359 सीटें जो हैं उस पर एग्जेक्टिव रैंक के और लो रैंक के अफसरान व एहलकार काम कर रहे हैं और जिसमें से 840 सीट्स जो हैं वो खाली हैं। हुकूमत को आगाह कर दिया गया है कि एक डीजी की सीट खाली है, 2 डायरेक्टर्स की सीट खाली हैं, 14 डिप्टी डायरेक्टर्स की सीट खाली हैं, 15 जो हैं वो ईटीओज़ की सीट खाली हैं, 145 इंस्पेक्टर्स की सीट खाली हैं। इसी तरह लो रैंक की और मिनिस्ट्रियल रैंक की बड़े पैमाने पर सीट्स खाली हैं, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज को हर साल जो उनको रिकवरी हदफ दिया जाता है उसको हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा एक्साइज की जानब से 2 करोड़ 40 लाख का गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का डाटा मौजूद है, जिनमें से 30% के करीब गाड़ियों का हर साल टोकन टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि 21 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी यूनिट्स हैं जिनसे महकमा एक्साइज मामूली स्टाफ के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करता है। तो अगर महकमा एक्साइज की ये खाली सीट्स पूरी कर दी जाएँ तो जो रेवेन्यू टारगेट है उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, बल्कि महकमा एक्साइज अपने टारगेट को मज़ीद इन्हांस कर सकता है। चूँकि वसाइल की कमी का सामना है, मैन पावर की कमी का सामना है, तो ये तमाम चीज़ें अगर बर वक्त हुकूमत की जानब ठीक से है अली साहिब, बहुत शुक्रिया।